गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि बचे हुए अंतिम कुछ दिनों में आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो बचे हुए अंतिम कुछ दिनों में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, अपनी स्टडी कैसे करनी चाहिए, वही मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि डेली मुझसे कोई ना कोई स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट करके यही एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है। इस टॉपिक पर हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कि क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ सकती है या फिर नहीं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता देता हूँ कि बचे हुए अंतिम कुछ दिनों में आप लोगों को अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले अभी तक आप सभी स्टूडेंट्स ने जितने भी चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन जरूर कर लें। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं आप लोगों को ग्रुप ए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता हूं और मैंने आप लोगों का मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। केवल और केवल अब आप लोगों को अपना रिवीजन करना है। तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, 2022 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को सभी चैप्टर्स की वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और अभी मैंने आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट के बारे में बताया हुआ है और जितने भी चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया है वो सभी चैप्टर्स मैंने आप लोगों के पहले ही कंप्लीट कराए हैं। आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा 2022 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और देखिए एक प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है 2021 की, जो कि साइंस के टेस्ट से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, जब मैं आप लोगों का साइंस का टेस्ट लेता था तो वहाँ पे मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन सॉल्व कराता था। तो ये 2021 की जो साइंस की टेस्ट वाली प्लेलिस्ट है वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको 62 वीडियोस मिलेंगी और ये सभी वीडियोस आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम सिलेबस मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। मैं आपको बता दूं अभी तक टोटल मैंने आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड 426 प्लस वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर इतना आप लोगों ने पढ़ा है ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल से स्टार्टिंग से अपनी स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने सभी चैप्टर्स को पहले से ही पढ़ लिया होगा और अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल अपना रिवीजन करना है। मैं आपको डिटेल में समझा दूं। देखिए, रिवीजन करने से आपका ये फ़ायदा होगा
कि जो चैप्टर्स आप लोगों ने काफ़ी पहले पढ़े हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कोई टॉपिक में तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और वो चैप्टर आपका आसानी से फिर से प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए, जब आप किसी चैप्टर का रिवीजन करते हैं ना तो आपको चैप्टर रिवाइज करने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि वो चैप्टर आप लोगों ने पहले एक बार पढ़ा हुआ है, दोबारा आप उसका रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। जब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो जो आता हुआ क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको डाउट होगा और फिर आप क्वेश्चन के आंसर को गलत करके आएंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अंतिम बचे हुए कुछ दिन हैं उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल अपना रिवीजन करना है। देखिए, आप लोग काफ़ी दिनों से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मैक्सिमम चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं चैप्टर्स वो सब तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लिए होंगे। तो क्या करना है, अब आपको जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं केवल और केवल उसी का रिवीजन करना है और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर रिवीजन नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ही प्रॉब्लम होगी। एंट्रेंस एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन को फिर आप गलत करके आएंगे क्योंकि आपको डाउट रहेगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई चैप्टर अगर आपने 2 से 3 महीने पहले पढ़ा है और उसका रिवीजन नहीं किया है तो वहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक में आपको डाउट जरूर होगा या फिर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा। और अगर इसी समय से आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, बचे हुए कुछ दिनों में रिवीजन कर लेंगे, तो जो चैप्टर्स आपने पहले से पढ़े हैं वो तो आपके कम से कम अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाएंगे और एग्जाम भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको बचे हुए दिनों में केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। अब इसके बाद आगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आप सभी स्टूडेंट्स ने जिन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार जरूर सॉल्व कर ले। ठीक है, देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई स्टूडेंट्स ऐसे जरूर होंगे जिन लोगों ने कोई ना कोई चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स में आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा उस चैप्टर के, यानी जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ है वहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उसी की प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है और इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर बचे हुए कुछ दिनों में आप कोशिश करेंगे कि मैं नया चैप्टर पढ़ लूं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। बचे हुए कुछ दिनों में आपको नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नया चैप्टर पढ़ने के लिए जाएंगे तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे, 1 या फिर 2 कंप्लीट कर पाएंगे और वो भी आपका क्लियर नहीं रहेगा। और जो पहले से चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं और अंतिम बचे हुए दिनों में आप उसका रिवीजन कर लेंगे ना तो वो सभी चैप्टर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर आपने पहले से पढ़ा है, केवल आपको रिवीजन करना है और रिवीजन करने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, जो पहले से पढ़ रखा है उसका रिवीजन कर लीजिए और नया चैप्टर अब आपके पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचा हुआ है। देखिए, जो चैप्टर्स, देखिए कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं वहाँ से मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके सॉल्व करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। और जो क्वेश्चन कराऊंगा सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर 2021 में यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने स्टूडेंट्स को बताई हुई थी और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टूडेंट्स ने फॉलो किया था और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने जो हमारे चैनल से अपनी स्टडी कर रहे थे उन लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और वो सभी स्टूडेंट्स आज एक अच्छे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब आपके पास नया चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ है तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। नए चैप्टर की जगह आप क्या कीजिए, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लीजिए
और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के आपके होते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्व करेंगे, देखिए आपका फ़ायदा क्या होगा, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या फिर उसी पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जरूर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा बस, और इसके अलावा आपको यहाँ पे नए चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं है। काफ़ी दिनों से पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं और काफ़ी चैप्टर्स आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं। देखिए जो चैप्टर आपका प्रिपेयर है उसे तो आप लोग पक्का कर लीजिए, अगर वही आपका पक्का नहीं होगा मतलब रिवाइज नहीं करेंगे तो जो आते हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, जो देखिए जैसे मान लीजिए आप पेपर देने के लिए गए, आपने जो चैप्टर पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन आ गया आपका, लेकिन आपने वो चैप्टर रिवाइज नहीं किया, फिर आप 4 ऑप्शन देखेंगे, फिर वहाँ पे कंफ्यूज होंगे ये वाला होगा कि ये वाला होगा। तो इससे अच्छा आप रिवाइज कर लीजिए, जो पहले से पढ़ रखा है उसको तो आप अपना पक्का कर लीजिए। तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूँ, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं और देखिए 100 में से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, यानी आपके सिलेबस के बाहर से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास केवल यही उपाय है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आपको क्या करना होगा, क्विट करना होगा, यानी छोड़ देना होगा। क्योंकि निगेटिव मार्किंग आप लोगों की होती है, माइनस मार्किंग या फिर आप बोल दीजिए निगेटिव मार्किंग होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ज़बरदस्ती आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके नंबर निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। देखिए अगर आपको निगेटिव मार्किंग का पैटर्न नहीं पता है तो इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को निगेटिव मार्किंग के पैटर्न के बारे में नहीं पता होता है और जब वो लोग पेपर देने के लिए जाते हैं तो वो सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, जब रिजल्ट उनका आता है तो उनके नंबर बहुत ही ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग गलती क्या करते, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो भी उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया और जो सही किया होता है और उसमें से भी माइनस में चला जाता है फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और जो नहीं आता है तुरंत आप उसको क्या कर दीजिएगा, क्विट कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर ज़बरदस्ती सॉल्व करेंगे तो जो सही किए रहेंगे उसमें से भी आपका नंबर माइनस में चला जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और देखिए अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से निगेटिव मार्किंग के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि निगेटिव मार्किंग आप लोगों की कैसे होती है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, देखिए जो मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, वहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स भी बता दिए हैं कि किस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है कि हाँ इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में इतना इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फिजिक्स में आपका है, फिजिक्स में आपके विद्युत से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, विद्युत से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं करीब 2 से 3 चैप्टर्स आप लोगों के कंबाइन करके दिए गए हैं विद्युत से रिलेटेड, और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, और जहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस में से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो विद्युत वाले सभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं, इन सभी चैप्टर्स का रिवीजन आपको जरूर कर लेना है क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। विद्युत वाले चैप्टर जो आपके दिए गए हैं 2 से 3 या फिर 4 चैप्टर आपके कंबाइन करके दिए गए हैं, और सभी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जितना पढ़ाया है मैंने अभी तक आप लोगों को, अगर उतना आपने पढ़ा है तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि जो स्टार्टिंग से मेरे चैनल से अपनी स्टडी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है, अपना रिवीजन करना है। और जो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी आप इसी समय पढ़ते हुए चलिएगा, रिवाइज करते हुए चलिएगा, क्योंकि अब आगे आपके पास ज़्यादा टाइम यहाँ पे
नहीं बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि मैं लगातार 2019 से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। 19 में, फिर उसके बाद 21 में करवाई और इस बार 22 में भी करवा रहा हूँ। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से पढ़ करके अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऐसे हैं जिन्होंने 300 प्लस स्कोर किया है, और कुछ ने तो 350 प्लस और कुछ ने तो 360 प्लस भी स्कोर किया है, और 280 प्लस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो चैनल पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इतना स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। बस क्या करना है, आपको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर रिवीजन नहीं करेंगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई नया चैप्टर पढ़ पाए, बस केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बताई है उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्या आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम की डेट आगे बढ़ सकती है या फिर नहीं बढ़ सकती है। तो देखिए, कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक न्यूज़ आई हुई थी, मैंने आपको बताया भी हुआ था कि देखिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। तो देखिए, जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी, जो संस्था आपकी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएगी, अभी उस संस्था का चयन ही नहीं हुआ था, यानी एजेंसी ही नहीं डिसाइड की गई थी कि कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम करवाएगी। और अभी कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे संस्था का चयन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक कुछ नहीं आया हुआ है। और यहाँ पे न्यूज़ भी अभी कोई निकल के नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो संस्था है उसका चयन हुआ या फिर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। देखिए, डेट तभी आगे बढ़ेगी जब यहाँ पे संस्था का चयन नहीं हुआ होगा, यानी जो संस्था आप लोगों का एग्ज़ाम करवाने वाली है, जो एजेंसी एग्ज़ाम करवाने वाली है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है, अगर उसका चयन नहीं हुआ होगा तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट जाएगी आगे, ध्यान रखिएगा। यानी फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जून से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अगर संस्था का चयन हो गया है तो फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 जून से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अभी इस बारे में कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या फिर न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मैंने आपको बताई है वो आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट सभी बनी हुई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ पुरानी वीडियोस भी हैं, कुछ पुरानी वीडियोस हैं, मैं आपको बता दूं। देखिए 2019 की प्लेलिस्ट बनी है, 2020 की प्लेलिस्ट भी बनी है और 2021 की भी प्लेलिस्ट बनी है। तो जो पुरानी वीडियोस हैं, अगर आपके पास मौका है, आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया जितना पढ़ाया है, तो वो भी आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए सिलेबस में आपके कोई चेंज नहीं हुआ। जो 2019 में सिलेबस था वही 20 में, वही 21 में और वही आपका इस बार 2022 में है। तो अगर सभी वीडियोस को मैं मिला दूं तो 1000 से ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अगर आपने पहले से पढ़ लिया है, अपना सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, तो आप पुरानी वीडियोस को भी कुछ चेक कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो देखिए, मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बता दी है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दूं कि अंतिम बचे हुए कुछ दिनों में केवल और केवल आपको रिवीजन और प्लस अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और कोशिश कीजिए कि एक दिन में कम से कम अब आप 4 से 5 घंटे अपनी स्टडी करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। और इतना टाइम तो आपको एक दिन में आप देना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट आपके हैं। रिवीजन करने के लिए तो आपको इतना टाइम देना होगा, तभी आप टाइम से अपना रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो यही कुछ बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।